अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो पिछले क्लास में जो हमने फ्रेगमेंट को पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज का लेक्चर भी हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम जो काम करेंगे उसमें यह है कि हमने फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल को डिस्कस करना है, और दूसरे हिस्से में हमने ये देखना है कि फ्रेगमेंट्स के अंदर हम डाटा को किस तरह से पास करवा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने एक्टिविटी के अंदर डाटा पास करवाया था बंडल क्लास के थ्रू या इंटेंट के थ्रू, तो हम इसके अंदर भी डाटा पास करवा के देखेंगे, लेकिन इसके अंदर हम इंटेंट के ज़रिए नहीं करवाएंगे, हम बंडल के ज़रिए करवाएंगे, जो कि मैं आपको आगे जाके फर्दर बताऊंगा कि हम किस तरह से कर रहे हैं और बंडल को क्यों यूज़ कर रहे हैं इंटेंट के बदले में। तो इस तरह से हमारा काम जो है वो होगा। अब देखते हैं। अच्छा, तो फ्रेगमेंट की क्लास के अंदर हमने कर लिया था, क्या कहते हैं, बेसिक तो हमने पढ़ लिया था, लेकिन अब आगे फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल को देखना है। तो फ्रेगमेंट की जो वो है स्टेट्स हैं, लाइफ साइकिल के स्टेट्स हैं, तो सबसे पहले हम वहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल की स्टेट्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम रिज्यूम, पॉज और स्टॉप के ऊपर बात करेंगे। तो रिज्यूम या पॉज या स्टॉप क्या चीज़ें हैं। आमतौर पे जब हम एक्टिविटी की बात कर रहे थे तो एक्टिविटी के अंदर भी हम रिज्यूम करते थे, पॉज होती थी हमारी एक्टिविटी और स्टॉप होती थी। तो बिल्कुल उसी तरह से ही फ्रेगमेंट की लाइफ साइकिल स्टेट्स के अंदर भी रिज्यूम, जब आपका एक्टिविटी रन कर रही है और फ्रेगमेंट भी विजिबल है, यानी कि फ्रेगमेंट और एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी जो है वो कंटेन कर रही होती है फ्रेगमेंट को, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक एप्लीकेशन के अंदर एक या एक से ज़्यादा फ्रेगमेंट हो सकते हैं, जबकि एक फ्रेगमेंट जो है वो मल्टीपल एक्टिविटीज़ के अंदर भी विजिबल हो सकता है। नाउ अब बात करें, फ्रेगमेंट इज विजिबल इन द रनिंग एक्टिविटी, यानी कि एक एक्टिविटी रन कर रही है और फ्रेगमेंट विजिबल है, तो आप कहेंगे कि ये रिज्यूम में है। अगर वही एक्टिविटी रन कर रही है, आपका जो ये है फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट उस वक्त पॉज की तरफ गया हुआ है, यानी कि फ्रेगमेंट रन नहीं कर रहा, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे कहेंगे कि ये फ्रेगमेंट स्टॉप हो चुका है, पॉज हो चुका है, सॉरी, यानी कि शो हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आप ये कहेंगे कि नहीं, ये शो तो हो रहा है लेकिन इस वक्त इसका ऊपर हमारा फोकस नहीं है। फोकस किस तरह से नहीं होता, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। वो ये कि फोकस ना होने की रीज़न ये होती है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो, ये सॉरी, एक्टिविटी जो है उसके ऊपर एक कोई डायलॉग बॉक्स आ गया, कोई और एक्टिविटी आ गई है कि किसी ना किसी तरह विजिबल है लेकिन फोकस नहीं जा रहा उसके ऊपर। थर्ड ये है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो स्टॉप पे चली गई है, और जब स्टॉप पे चली गई है तो आपकी एक्टिविटी भी विजिबल नहीं है और आपका जो फ्रेगमेंट है वो भी विजिबल नहीं है। देन यू विल से दैट द एक्टिविटीज ऑन स्टॉप स्टेट। देन अब बात करते हैं हम लाइफ साइकिल कॉल बैक मेथड्स की। जब हम बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे थे तो एक्टिविटी स्टार्ट करते वक्त हमारे पास बहुत सारे फ्रेगमेंट की क्लास जब हमने बनाई थी तो मल्टीपल हमारे पास मेथड्स शो हुए थे, तो उसके अंदर मल्टीपल लाइफ साइकिल मेथड्स भी मौजूद थे। सबसे पहले हम ऑन अटैच की बात करें तो अब सबसे पहले जब आपके एक्टिविटी के साथ जब फ्रेगमेंट ने आना होता है, शो होना होता है, तो सबसे पहले जो फ़र्ज़ किया कि मैंने आपको कहा कि फ्रेगमेंट एक क्रिएट कर लें और उसको अटैच करना है किसके साथ, एक एक्टिविटी के साथ। तो सबसे पहले जो फंक्शन कॉल होगा, मेथड कॉल होगा, वो ऑन अटैच का होगा, यानी कि जब आपका फ्रेगमेंट इज़ फर्स्ट अटैच एंड टू इट्स एक्टिविटी, यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि आपकी एक्टिविटी जैसे ही स्टार्ट होती है तो आपका जो कंसर्न फ्रेगमेंट होता है वो अटैच होता है, किसके ज़रिए, ऑन अटैच के ज़रिए। इसी के बाद जो तमाम तर उसके अंदर कंटेंट होते हैं, डाटा जो होता है, वो सब लेके फ्रेगमेंट इनिशियलाइज करता है एक्टिविटी के साथ, ठीक है। और थर्ड नंबर पे ऑन क्रिएट व्यू, यानी कि आपका व्यू जो है वो शो होने लगता है, डिस्प्ले होने लगता है, और अब आप यूज़र इंटरफेस के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि फ्रेगमेंट जो है वो सेटअप हो चुका है और उसने यूज़र इंटरफेस को रिटर्न कर दिया है, किसको, एक्टिविटी को, या आप कह लेंगे कंसर्न यूज़र को। अच्छा, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड, अब जब आपका एक्टिविटी क्रिएट हो चुका है, यानी कि जिस तरह एप्लीकेशन क्रिएट होती है या एक्टिविटी क्रिएट होती थी, अब उसी तरह से जब आपका मेथड ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड पे पहुंच चुका है तो अब आपके फ्रेगमेंट जो है वो एक्टिविटी के साथ इंस्टॉल्ड हो चुका है, और नाउ यू कैन डू वट एवर
एवर यू वांट विद योर फ्रेगमेंट, यानी कि अब आप उसके साथ बिल्कुल उसी तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं जिस तरह से हम एक्टिविटी के साथ करते थे। अब हम बात करते हैं अगले मेथड्स की, इसके अंदर एक्टिविटी ऑन स्टार्ट। अब याद करें, आप हमने पिछले लेक्चर्स के दौरान जब हमने एक्टिविटी लाइफ साइकिल्स को पढ़ा था, एक्टिविटी लाइफ साइकिल को पढ़ते वक्त हमने एक चीज़ को मद्देनज़र रखा था कि हम उसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस को कॉल कर रहे थे, मुख्तलिफ मेथड्स को, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन रीस्टार्ट। इस तरह से हमारे पास मल्टीपल मेथड्स मौजूद थे जिसके ज़रिए हमने डाटा को अपनी एक्टिविटी को कंट्रोल किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग अगेन, बट इस टाइम जो है ये फ्रेगमेंट के अंदर है, फ्रेगमेंट्स के को लेके चलेंगे हम उसके साथ। तो अब हम बात करते हैं होस्टिंग एक्टिविटी जब आपकी स्टार्ट होती है या विजिबल होती है तो आपका जो फ्रेगमेंट है वो भी स्टार्ट की तरफ आ जाता है। इसी तरह जब होस्टिंग एक्टिविटी रिज्यूम होती है, यानी कि एक दफ़ा बंद थी या दोबारा से स्टार्ट हुई है, तो फिर क्या होता है, ऑन रिज्यूम को कॉल करते हैं। इसी तरह से ऑन पॉज, इसी तरह से ऑन स्टॉप, यानी कि आपकी एक्टिविटी पॉज स्टेट पे चली गई है, यानी कि वो इस वक्त शो फोकस नहीं रखती लेकिन शो हो रही है, तो इसका मतलब है ऑन पॉज है। इसी तरह से होस्टिंग एक्टिविटी आपके सामने विजिबल नहीं है, डिस्ट्रॉय हो रही है, तो आपके पास ऑन स्टॉप आ जाएगा। लेकिन फ्रेगमेंट्स को ख़त्म होने के लिए सिर्फ ये लाइफ साइकिल डिपेंड नहीं कर रही होती, इसके अलावा भी हम कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं। यानी कि जिस तरह से आप ये कह लें कि आपकी एक्टिविटी जब क्रिएट हुई तो फ्रेगमेंट उसके साथ अटैच हुआ, फिर अटैच होने के बाद उसमें क्रिएट व्यू हुआ, फिर मतलब ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड हुआ, वट एवर। इसी तरह जब आप उसको ख़त्म करेंगे तो कुछ फंक्शंस, कुछ मेथड्स कॉल होंगे, यानी कि आप कह लें कि जिस तरह से क्रिएट व्यू था, जब क्रिएट हुआ व्यू तो उसी तरह से अब डिस्ट्रॉय भी होगा व्यू। इसी तरह जब डिस्ट्रॉय होगा तो आपका, जब आपका मेथड्स डिटैच हुआ वहाँ से, जब आपका फ्रेगमेंट डिटैच हुआ वहाँ से, तो जो क्रिएट व्यू के वक्त जो डाटा था जो आपने क्रिएट किया था वो अब डिस्ट्रॉय होगा व्यू। फिर उसके बाद ऑन डिस्ट्रॉय, यानी कि फिजिकली अब आपका फ्रेगमेंट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, वो फ्रेगमेंट जो है वो तमाम तर रिसोर्सेज जो है वो अपने साफ़ कर रहा है, क्लीन कर रहा है वहाँ से, और आखिर में डिटैच हो जाता है। जब आपका डिटैच हो जाता है तो अब आप एक्टिविटी के साथ आपका फ्रेगमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है और आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं अपने फ्रेगमेंट के। अब यही वाली लाइफ साइकिल अगले फ्रेगमेंट के साथ अलग तरीके से होगी, यानी कि अलग तरीके से मुराद ये है कि अब आपका फ्रेगमेंट ये ख़त्म हो चुका है। अब अगला फ्रेगमेंट जब कॉल होगा तो फिर वो ऑन अटैच पे आएगा, ऑन क्रिएट पे आएगा, ऑन क्रिएट व्यू पे आएगा, ऑन एक्टिविटी क्रिएटेड पे आएगा। अब अगर आपने दोबारा इसको कॉल करना है तो फिर ये दोबारा अपनी लाइफ साइकिल को दोबारा रिपीट करेगा। इसी तरह से फंक्शन मेथड्स के दौरान, मेथड्स फ्रेगमेंट्स मेथड्स के दौरान ये वाली चीज़ बारहा रिपीट होती रहेगी अनटिल अनलेस आप अपने फ्रेगमेंट्स को बारहा रिपीट करते जाएंगे। अब हम क्या करना है, अब हमने ये लाइफ साइकिल तो हमने पढ़ लिया, हमने देख लिया कि लाइफ साइकिल किस तरह से करते हैं और क्या होता है व्हाटएवर। अब हमने देखना है कि हम कोड के दौरान हम जाके किस तरह से अपना डाटा एक जगह से, एक फ्रेगमेंट से दूसरी जगह पास करवा सकते हैं, और अब हम उसको डिटेल से देखते हैं। थैंक यू। क्लास हमने पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर फ्रेगमेंट 1, फ्रेगमेंट 2 क्रिएट करके देखे थे। जब हम फ्रेगमेंट 1 प्रेस करते हैं तो फ्रेगमेंट 1, जब फ्रेगमेंट 2 करते हैं तो फ्रेगमेंट 2 अपीयर हो जाता है। आज का जो लेक्चर है हम थोड़ा सा उसे डिफरेंट लेके चल रहे हैं। जैसे मैंने, आपने देखा होगा फ्रेगमेंट 1, इसके अंदर एक बटन मैंने क्रिएट पहले से कर दिया है जो पहले मैं नहीं किया था मैंने पिछले लेक्चर में। लेकिन यहाँ मैंने फ़िलहाल पास डाटा का एक कह लें कि बटन ऐड कर दिया है। जब मेरा एप्लीकेशन पे मैं पास बटन डाटा को क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह इंटेंट पे डाटा जाता है तो यहाँ से भी डाटा जाने लग जाएगा। तो अब हमने एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी हमने क्या करनी थी कि हमने एक यहाँ पे इस दफ़ा मैंने थर्ड फ्रेगमेंट बनाया है। थर्ड फ्रेगमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से बना हुआ है। अब इस थर्ड फ्रेगमेंट को मैंने क्यों बनाया है, थर्ड फ्रेगमेंट मैंने इसलिए बनाया है कि मैं ये चाह रहा हूँ अब कि मेरा जो प्रोग्राम है जब मैं रन करूँ तो ऑटोमेटिकली एक फ्रेगमेंट शो हो। वट एवर, ये पहला भी हो सकता है, दूसरा फ्रेगमेंट भी हो सकता है, लेकिन मैं तीसरा ऐसे ही मतलब कि कह लें कि समझने के लिए या समझाने के लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने अपनी एप्लीकेशन रन की तो सामने एक फ्रेगमेंट ओपन हुआ हुआ आए जिसको मैं नाम दे रहा हूँ थर्ड फ्रेगमेंट का।
ठीक हो गया। तो मैं किस तरह से उसको शो करवाता हूँ, मैंने उसको उसके लिए गेट स्पोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक क्लास है जिसको काम फ्रेगमेंट्स के तमाम तर ट्रांजैक्शंस को या फ्रेगमेंट्स को डील करना है। इसी तरह बिगिन ट्रांजैक्शन, मैं ट्रांजैक्शन को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ऐड करना चाह रहा हूँ क्या चीज़ इसके अंदर। मैंने आर डॉट लेआउट या सॉरी आर डॉट आईडी आता है, आईडी यानी कि मैंने फ्रेम लेआउट के साथ चेंज करना है, तो फ्रेम लेआउट। और मैंने क्या करना है, न्यू थर्ड फ्रेगमेंट, ठीक है। और ये मैंने इस तरह से इसको ख़त्म कर दिया। अभी यहाँ पे डॉट कमिट कर दिया, अब ये हो गया। अब मैं थर्ड फ्रेगमेंट में जाके देख लूँ है क्या, बेसिकली इसके अंदर है क्या, इसके अंदर थर्ड फ्रेगमेंट सिर्फ शोर है। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ अपनी एप्लीकेशन के अंदर, देखते हैं कि क्या आता है आउटपुट। अब मेरे पास आउटपुट शो होनी चाहिए, सॉरी इसको बंद कर देते हैं हम फिलहाल। फ्रेगमेंट वीडियो ओपन की, थर्ड फ्रेगमेंट हमारे पास ओपन है। फ्रेगमेंट वन पे क्लिक किया, फ्रेगमेंट वन है, फ्रेगमेंट टू पे क्लिक किया, फ्रेगमेंट टू ओपन हो जाता है। तो इस तरह से हम फ्रेगमेंट को शो करवा देंगे। यानी कि एक काम तो हमारा हो गया। अब हमारा काम दूसरा क्या है कि हमने डाटा को पास करवाना है, कहाँ से, फर्स्ट फ्रेगमेंट से लेके कहाँ पे, सेकंड फ्रेगमेंट के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल, जिस तरह से हम पहले करते आए हैं इंटेंट को, इंटेंट का ही उसी तरह को, उसी चीज़ को हम लेके चलेंगे। और अब हम जो मतलब अच्छा, एक और बात जो मैं पहले भी बताना चाह रहा था, जो मैंने लेक्चर के शुरू में ही बात की थी कि हम इस दफ़ा तो पहले तो हम ये करते थे कि इंटेंट यूज़ करते थे डाटा पास करवाने के लिए, लेकिन अब हम बंडल्स को यूज़ कर रहे हैं डाटा पास करवाने के लिए। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो इसकी रीज़न ये होती है, इसकी रीज़न ये होती है कि हम इंटेंट के अंदर अगर हमने सिर्फ एक वैल्यू या एक से ज़्यादा वैल्यू, एक एक करके वैल्यू पास करवानी हो, तो हम क्या करते हैं, हम हम ये करते हैं कि हम इंटेंट यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमने अगर एक ही दफ़ा करवानी हो तो फिर बंडल्स को यूज़ करते हैं। फिलहाल हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट फ्रेगमेंट के ऊपर आना है। फर्स्ट फ्रेगमेंट के ऊपर फर्स्ट फ्रेगमेंट की क्लास मेरे पास कहाँ है, ये फर्स्ट फ्रेगमेंट की क्लास मेरे पास पहले से ही, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डाटा जो था उसको लिखा हुआ है, पहले से कोड किया हुआ है, लेकिन मैं अभी आप लोगों के सामने दोबारा भी इसे कर लेते हैं हम। अच्छा, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक बंडल की क्लास लेनी है। बंडल क्लास, इसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, बंडल रख दिया मैंने, इक्वल टू न्यू बंडल, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे खत्म कर देता हूँ। अच्छा, इसी तरह से बंडल, अब मैंने क्या करना है, पुट करना है स्ट्रिंग को, ये पुट इंट करना है, पुट स्ट्रिंग करना है, वट एवर जो आप चाहें। मैं पुट स्ट्रिंग कर रहा हूँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के लिए होता है, इंट इंटीजर के लिए होता है, करेक्टर करेक्टर के लिए होता है। इसी तरह से आप इसको डाटा को पास करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया। इसी तरह से यहाँ पे मैंने इसको कोई की दे दी, की, और की देने के बाद मैंने इसको टेक्स्ट पास कर दिया। अब टेक्स्ट पास करने के लिए मैं दिस इज दिस इज टेक्स्ट मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। सॉरी, उस वक्त हैंग हो गया था मेरा, तो मुझे एकदम इंटरप्ट करना पड़ा। अच्छा, दिस इज टेक्स्ट हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने सिंपल अपने कोड के अंदर क्या लिखना है कि सेकंड फ्रेगमेंट है, सेकंड फ्रेगमेंट, मैंने सेकंड फ्रेगमेंट के अंदर डाटा को पास करना, इधर सेकंड फ्रेगमेंट, यानी कि जो क्लास है सेकंड फ्रेगमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नाम सेकंड फ्रेगमेंट का ऊपर दिया हुआ भी है, सेकंड फ्रेगमेंट क्लास, न्यू ऑब्जेक्ट बनाया है क्योंकि हमने सेकंड फ्रेगमेंट का, सेकंड फ्रेगमेंट। अब क्या होता है, सेकंड फ्रेगमेंट डॉट सेट आर्ग्यूमेंट्स, क्या आर्ग्यूमेंट्स में क्या देना है आपने, बंडल, मतलब यहाँ से अब आपका डाटा उधर चला जाएगा और
अब अगला काम क्या है हमारा, रिप्लेस करना है किसको, फ्रेगमेंट वन को किसके साथ, दूसरे के साथ। रिप्लेस मतलब अब यहाँ पे आपका जो पहला फ्रेगमेंट है ये दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि यह यूं कह लें कि किस तरह से होगा, पहला फ्रेगमेंट दूसरे के साथ, क्योंकि हमारे पास जो हमने कंटेनर रखा हुआ है वो फ्रेम लेआउट रखा हुआ है, आर डॉट आई डी डॉट फ्रेम लेआउट, इसके साथ किसको करना है, इसके साथ हमने, क्योंकि अब फ्रेगमेंट ये सॉरी सेकंड फ्रेगमेंट को करना है तो हमने सेकंड फ्रेगमेंट यहाँ पे कॉल किया और डॉट कमिट कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो है वो सेकंड फ्रेगमेंट पे एरर आ रहा है, तो इस तरह से जब हमने यहाँ पे सेकंड फ्रेगमेंट को कॉल कर लिया एक्सएमएल के अंदर, इस एक्सएमएल का इसके अंदर यह कह लें कि ऑब्जेक्ट पास किया हमने इसके अंदर, और ये अब हमारे पास इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। अब हमारे पास बेसिकली तो डाटा जो है फ्रेगमेंट वन के अंदर आ गया है, अब मैं अगर पास करूँगा इसको, पास डाटा करूँगा तो ये क्रैश करेगी एप्लीकेशन, नहीं की फिलहाल, सॉरी नहीं की, इसको अभी हम देख लेते हैं। पास डाटा पास हो गया, अब हम सेकंड फ्रेगमेंट में जाते हैं क्रैश, तो अब हम कर लेते हैं इसको दूसरे फ्रैग उसके अंदर क्या कहते हैं एक्टिविटी के अंदर पास, तो उसके लिए हम इसको सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट के बाद हमने क्या करना है इसके अंदर अब डेटे को हमने गेट करना है। अच्छा, उसके अंदर उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, व्यू बना लिया इसको। अच्छा, इसको पहले मैं रिटर्न कर दूं वी को। अच्छा, अब क्या है, यहाँ मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ टेक्स्ट व्यू का, टी वी वन, फाइंड फाइंड टेक्स्ट व्यू, फाइंड व्यू बाय आईडी आता है टेक्स्ट व्यू, इसमें फाइंड व्यू या इस तरह करके इसमें वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, सॉरी इसके अंदर हमने वी डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी करना है, आर डॉट आई डी डॉट। अब हम देखते हैं टेक्स्ट व्यू सिक्स, चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर सेकंड फ्रेगमेंट के अंदर टेक्स्ट व्यू सिक्स के नाम से ही है, और अब सेकंड फ्रेगमेंट पर आ जाते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, अब इसके अंदर हमने क्योंकि डाटा को स्टोर करवाना है पहले गेट करेंगे, पहले हम गेट करने से पहले इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जो हमने वहाँ से चीज़ गेट करनी है, बन दिस डॉट, यानी कि जो हमने सेट किए थे आर्गुमेंट सब उसे यहाँ पे गेट कर दिए, और अब हम इसको क्या कहते हैं एक तरह से टीवी डॉट सेट टेक्स्ट कर देंगे, जिसके ज़रिए हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे टेक्स्ट हो जाएगा। सेट टेक्स्ट, क्या चीज़ सेट करनी है हमने इसमें, इसके अंदर हमने जो डेटा को से वो करना है, वो हमारा डेटा जो है वो कहाँ से आएगा, वो यहाँ पे शो करवाना है। अच्छा, इससे पहले आप ये देखें कि हमारे पास थोड़ा सा फिर एरर आ रहा है, ये बेसिकली हमने यहाँ पे फाइनल इसको इनिशियलाइज, अच्छा टी वी वन भी है। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे डाटा पास करना है, उसके लिए हमें डाटा को गेट करना पड़ेगा, तो डाटा गेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग डाटा, डाटा या कोई भी वेरिएबल या कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग। अब इसके अंदर आपने की दे देनी है, की कौन सी दी है मैंने, की मैंने तो की लिखी है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट फ्रेगमेंट के अंदर की पास करवाई थी, यहाँ पे मैं की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स वाई जी को समझाने के लिए, और यहाँ भी मैं एक्स वाई जी ही गेट करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है एक्स वाई जी, और यहाँ पे मैंने डाटा कर दिया, हमारा एरर भी ख़त्म हो गया अब,
और हमारा प्रोग्राम जो है वो रन भी हो सकता है। तो अब हम इसको शो करवा के देखते हैं। तो अभी हमें शो हो जाएगा डाटा और हमें पता चल जाएगा कि हमारी एप्लीकेशन किस तरह से रन कर रही है। थर्ड फ्रेगमेंट हमारे सामने फ्रेगमेंट वन है। अब पास डाटा जब हम किया दिस इज टेक्स्ट, अब मैं फ्रेगमेंट टू करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश कर गई। ये क्रैश क्यों की, इसका मतलब अभी फिर दोबारा इसे रन करके देखते हैं। अच्छा, तो मेरी जो एप्लीकेशन है, सॉरी, फिर दोबारा ये क्रैश कर गई थी। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये क्रैश क्यों कर रही है। अच्छा, इसकी एक रीज़न जो मुझे लगती है वो ये है कि जब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ ना, तो मेरे पास एक्सेप्शन आ जाती है। वो क्या कि इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास रन में किया तो जावा इस लाइन में कहीं एक्सेप्शन आ रही है। एक्सेप्शन क्यों आ रही है? एक्सेप्शन ये है कि पहली दफ़ा जब मैं इस फ्रेगमेंट इधर से आता हूँ, इस बटन के थ्रू, आप ये देखेंगे जब मैं इस बटन के थ्रू आता हूँ फर्स्ट फ्रेगमेंट के, फ्रेगमेंट फर्स्ट के, तो कोई एक्सेप्शन नहीं आती। जब मैं फ्रेगमेंट टू को प्रेस करता हूँ तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन मुझे थ्रो करता है। यानी कि अब मैंने इस नल पॉइंटर एक्सेप्शन से बचना है, तो किस तरह से हम बच सकते हैं? तो सिंपल तरीका होता है एक्सेप्शन। आप लोगों ने तकरीबन सब लोगों ने ही ट्राई, सब लोगों ने ही आपने इसको देखा हुआ है। सबको तकरीबन पता है एक्सेप्शन क्या होती है। तो मुझे मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा इसे डिटेल में बताने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। अभी थोड़ा सा ये कर लें ज़रा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ये अब मैं इसे रन करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को, देखते हैं कि आउटपुट क्या आती है। मेरा ख्याल से अब कोई एक आउटपुट नहीं आनी चाहिए। खैर, अभी हम ज़रा थोड़ा सा बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन के बारे में, या सॉरी, ओवरऑल एक्सेप्शन के बारे में। जब हमें कोई भी ऐसी चीज़ जो कह लें कि रन टाइम बग आ रहा हो, रन टाइम एरर आ रहा हो, एरर नहीं सॉरी बग आ रहा हो, जिस तरह से एक बग हमारे सामने क्रिएट हुआ था जो हमें समझ नहीं आ रहा था क्या है, तो हमें एज्यूम किया कि हाँ ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो सकती है, क्योंकि जब आप फ्रेगमेंट वन से आ रहे हैं और पास डाटा कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं। आप देखें दिस इज टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन अगर हम फ्रेगमेंट टू को डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं तो वो कुछ भी नहीं लेके आ रहा। वो वही वाली बात आ जाती है, वो लाइफ साइकिल रिपीट हो रही है, लाइफ साइकिल अगेन अगेन रिपीट हो रही है, जिसकी वजह से आपकी जो जब आप फ्रेगमेंट टू को कॉल करेंगे डायरेक्टली तो आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन देगा। अच्छा, एक्सेप्शन क्यों यूज़ करते हैं? एक्सेप्शन हम इसलिए यूज़ करते हैं कि कोई भी हमारे पास एरर आ रहा हो उसको हम कैच कर लें, या हमारे पास कोई भी बग आ रहा हो। जिस तरह से फ़र्ज़ किया कि आपका एक फंक्शन है, मैथ कैलकुलेटर बनाया आप, उसके अंदर आपने सिर्फ इंटीजर एंटर करने, अगर कोई गलती से अल्फ़ाबेट, वैसे तो हम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई गलती से अल्फ़ाबेट को प्रेस कर देता है और उसको ऐड करने की कोशिश करता है तो फ़ौरन एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी कि ये गलत चीज़ आ रही है, आप इसको सही करें। या वो ऑटोमेटिकली ए को वन बना देगा या टू बना देगा, वट एवर एक्सेप्शन डायलॉग बॉक्स शो करवा देगा। तो हमने इसके अंदर शो कुछ नहीं करवाया, हमने सिर्फ इसके अंदर नल पॉइंटर एक्सेप्शन शो कराई है, यानी कि ये नल है, एक्सेप्शन दे रहा है कि कोई वैल्यू वैल्यू जो है वो इसमें नहीं आ रही। तो इस तरह से हम डाटा पास करवाएंगे। एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि हमने अगर यहाँ पे पुट करना है इंटीजर, तो हम यहाँ पे इंटीजर पुट इंट करेंगे, यहाँ पे इंटीजर पास करेंगे, पुट फ्लोट करेंगे, अगर यहाँ फ्लोट पास करेंगे डबल, इसी तरह अरे। और इसी तरह जब हम गेट करेंगे सेकंड फ्रेगमेंट के अंदर, तो यहाँ पे भी हम गेट स्ट्रिंग नहीं करेंगे, गेट इंट करेंगे, गेट फ्लोट करेंगे, और वट एवर जो भी आपने करना होगा वो हम इस तरह से कर सकते हैं। तो आप इस तरह से मतलब फर्ज किया कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और ये देखें इंट, इसी तरह से फ्लोट, इस तरह से हमारे पास मुख्तलिफ
फंक्शंस जो हैं, मेथड्स जो हैं वो पड़े हुए होते हैं, मतलब बिल्ट इन इसके अंदर बने हुए होते हैं। तो हम उसको यूज़ करके हम इस तरह से अपना काम कर सकते हैं। तो क्लास अभी तक के लिए इतना ही। हमने डाटा पास करना भी देख लिया, डाटा किस तरह से पास करते हैं, इस तरह से हम डाटा को पास भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह व्यूज़ की तरफ जाने लगे हैं। हम मुख्तलिफ़ किस्म के व्यूज़, टेक्स्ट व्यूज़, सॉरी लिस्ट व्यूज़, कार्ड व्यूज़ वगैरह देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। और कोई भी क्वेश्चन हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कमेंट्स करके पूछ लिया करें। थैंक यू।